जय श्री राम। कुंभ राशि के जातकों, जून 2026 का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए? आइए इसको जानते हैं सभी ग्रहों की स्थितियों के आधार पर कि इस महीने कौन सा ग्रह कब राशि बदलेगा, किन ग्रहों के साथ होगा, किन ग्रहों को दृष्टि देगा, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव, क्या फल होने वाला है। ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे जिससे कोई सी विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए। चैनल पर आप पहली बार आए, वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस महीने सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र ये चार ग्रह राशि बदलेंगे, बाकी कोई ग्रह राशि नहीं बदलेगा। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आपकी राशि के मालिक शनि है। शनि दूसरे घर में अच्छी स्थिति में बैठे हैं क्योंकि राशि का मालिक का दूसरे घर में जाना धन के लिए शुभ है। 11वें भाव पर दृष्टि देना भी फाइनेंस के लिए शुभ है। यानी उस प्लेनेट का काम है कहीं ना कहीं से आपके जीवन में धन, सोर्स ऑफ इनकम को बनाए रखना। वो आपके लिए बेहतर हुआ। अब इस शनि के का बल कब बढ़ जाता है और ज्यादा, जब सबसे पहले 2 जून को गुरु का राशि बदलता है। गुरु ग्रह आपकी राशि से छठे घर में उच्च के हो जाएंगे 2 जून से कहने को तो 31 अक्टूबर तक ये वहां रहेंगे। अब इस दौरान लंबे समय काल में वो अस्त भी होंगे। इसी दौरान वो कुछ नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे। तो इसका जो पूर्ण फल है वो आपको कैसा मिलेगा, इसके लिए मैंने अभी पिछले समय में सीरीज चलाई थी सभी 12 राशियों पर गुरु के परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति को मैंने बहुत विस्तार से वहां बताया। अभी के लिए 11वें और दूसरे घर के स्वामी है गुरु, धन भाव के स्वामी है गुरु, धन के कारक है गुरु, छठे घर में उच्च के हुए हैं गुरु, और उच्च के होकर दूसरे घर पर पूर्ण दृष्टि देते हैं। दूसरी दृष्टि पूर्ण दृष्टि यानी अपने ही भाव को देखना और वहां बैठे हुए शनि को भी देखना। तो सीधी सीधी बात है, जब ग्रह अपने भाव को देखे, कारक होकर देखे, स्वामी होकर देखे, राशि का स्वामी भी वही हो, तो शनि का बल बढ़ रहा है। गुरु शनि का बल बढ़ा रहे हैं। गुरु का शनि को देखना, उच्च के गुरु का शनि को देखना धन योग बनाता है। तो यहाँ से एक अच्छे समय की शुरुआत, एक पॉजिटिव समय की शुरुआत हम क्या ही कह सकते हैं। अब गुरु के परिवर्तन के बाद आता है अगला परिवर्तन योग कारक शुक्र का। योग कारक शुक्र चौथे और 9वें घर के मालिक हैं। पंचम भाव में शुक्र चल रहे हैं। 8 जून को राशि बदलेगी। योग कारक शुक्र पर इसका कोई खासा फर्क नहीं पड़ना कि चौथे घर का और 9वें घर का मालिक छठे घर में आता है। छठे घर में पहले से ही उच्च का गुरु विराजमान है। फिर वहां एक और शुभ ग्रह बैठ जाता है। तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख संसाधन, व्हीकल सुख, वाहन सुख, धन, फाइनेंस और भाग्य, इन सभी के लिए ये शुक्र की स्थिति, ये शुक्र का गोचर, ये शुक्र का ट्रांजिट शुभ है। ठीक है, तो ये भी चीजें क्लियर पता लगी। तो शुक्र गुरु अच्छे हुए। अगले प्लेनेट है हमारे बुध। बुध पंचम भाव में पंचमेश होके 22 तारीख तक बैठे हुए। अब पंचमेश पंचम भाव में है, 22 तारीख तक वही है। तो इसका मतलब है 5वें घर के पूर्ण रिजल्ट मिलेंगे। शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज, तर्क, डिसीजन से लाभ मिलना, आपकी एजुकेशन से फायदा मिलना, आपके निर्णयों से फायदा मिलना। बहुत बार तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत बार सट्टे से, लॉटरी से या स्टॉक मार्केट से भी फायदा ले लेता है। तो उसके लिए अनुप बलिया हो गया ये। और अगर ये परिवर्तन करेगा भी तो फिर ये छठे घर में बलिया आएगा, लेकिन वहां शुक्र गुरु मिले हुए हैं। यानी बुध शुक्र गुरु की युति जो आपको पंचम भाव में दिखाई दे रही होगी, वही युति छठे घर में पहुंच जाएगी और बिना किसी प्रॉब्लम के। अब 15 जून को सूर्य राशि बदलेंगे। 7वें घर के स्वामी सूर्य है, चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। अपने से दशम में कर रहे हैं, केंद्र में कर रहे हैं, तो ठीक है भाई। चाहे विवाह है, चाहे वैवाहिक संबंध है, चाहे पद प्राप्ति है, चाहे नौकरी है, सभी के लिए शुभ हुआ। फिर ये सूर्य राशि बदलेगा, राशि बदल कर पंचम भाव में आ जाएगा। 15 जून के बाद ये स्थिति भी ठीक है, फिर से विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए ठीक है। इवन लव रिलेशनशिप्स के लिए भी इसको पॉजिटिव माना गया। शनि की स्थितियां बेहतर हुई क्योंकि गुरु ने उससे संबंध बना लिया। एक प्लेनेट और बचे, वो है मंगल। अब तीसरे घर का स्वामी ग्रह मंगल तीसरे घर में गोचर कर रहा है। जो ग्रह जिस भाव में हो उस भाव की वृद्धि करता है। तीसरा घर हिम्मत है, साहस है, अपने खुद के बल पर आगे बढ़ना है। मित्र हैं, साथी हैं, छोटे भाई बहन हैं, इनके साथ से, इनके सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। मंगल देखते हैं 9th हाउस को, भाग्य के लिए अच्छा। मंगल देखते हैं कर्म भाव, अपने भाव को। इसलिए प्रोफेशनल लाइफ के अंदर स्ट्रेंथ देना और प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करना इस प्लेनेट की जिम्मेदारी है।
तो इस महीने अगर देखें तो ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के जितने भी परिवर्तन हैं वो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत हद तक सूटेबल ही दिखाई दे रहे हैं। जय श्री राम।